बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 4.1। और 4.1 में हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपने लोकेशन बतानी है। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, पॉइंट्स की लोकेशन के बारे में बताना है। इसमें x ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। अब बताना है कि प्लेन में अगर x पॉजिटिव हो तो ये पॉइंट्स कहाँ कहाँ लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम ये प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हमने, तो x पॉजिटिव यहाँ पर है, ये x पॉजिटिव यहाँ है ना, ओरिजिन लेके यहाँ तक। तो ये जितना भी हिस्सा है, तो पॉइंट्स इन द राइट प्लेन आ जाएगा ना। पॉइंट्स lying in the right half of plane, कि जो ये प्लेन का राइट हाफ है वहाँ के पॉइंट्स इसको शो कर रहे हैं। फिर दूसरा पार्ट देखें, इसमें कहा गया कि x ग्रेटर देन 0 और कहा गया कि y इज आल्सो ग्रेटर देन 0। तो x और y पॉजिटिव, ये तो क्लियर है ये बात। तो ये देखें ज़रा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। पॉइंट्स लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरह से थर्ड पार्ट देखें, आपको दिया हुआ है x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0। अब देखें x 0 कहाँ पर होगा? ये y एक्सिस के ऊपर x 0 होता है ना। तो ये इक्वेशन ऑफ y एक्सिस है, यानी जितने पॉइंट्स y एक्सिस पे लाई करते हैं ये वो शो कर रहा है। इसी तरह यहाँ देख लें, अगर y इक्वल टू 0 तो ये क्या है? इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इन सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन x एक्सिस। नेक्स्ट आप देख लें फिफ्थ पार्ट। फिर कह रहा है कि अगर x नेगेटिव हो जाए एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये देखें ज़रा, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, किधर आ जाएंगे? सेकंड क्वाड्रेंट। पॉइंट्स लाइंग और y इक्वल टू 0 भी आ रहा है ना। y इक्वल टू 0 कहाँ होता है? ये देखें, y 0 किधर होता है? x एक्सिस पे। यानी वो पॉइंट्स जो नेगेटिव x एक्सिस पे लाई करते हैं वो भी शामिल हो जाएंगे, और इस सेकंड क्वाड्रेंट के भी पॉइंट शामिल हो जाएंगे। पॉइंट्स लाइंग ऑन नेगेटिव x एक्सिस एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर आप शामिल करोगे। सिक्स पार्ट देखें, 6 में x इक्वल्स टू वाई दिया हुआ है। अब x इक्वल्स टू वाई से आपको क्या पता चल रहा है? दोनों सेम है ना, दोनों सेम भी हैं और इक्वल कोऑर्डिनेट्स भी हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे या थर्ड में होंगे? द पॉइंट्स
lying in first and third quadrant. और कौन कौन से पॉइंट शामिल हैं जिनमें x और y इक्वल हों, वो पॉइंट शामिल हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ जाते हैं। 7th पार्ट, इसमें कह रहा है कि मॉड ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ y। यहाँ पर भी देखें, अब मैग्नीट्यूड इक्वल है। The set of points lying in first and third quadrant where both x and y are equal and with same signs. इनके साइन भी पॉजिटिव होंगे, सेम साइंस होंगे, या दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। और इसके अलावा आल्सो द सेट ऑफ पॉइंट्स lying in second and fourth quadrant where both x and y are equal but with opposite signs. तो ये अपोजिट साइंस के साथ। जबकि थर्ड पार्ट जो है, ये 8th पार्ट जो है, इसमें आपको ये कहा गया कि मॉड ऑफ x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। तो यहाँ पे कौन से पॉइंट्स होंगे? द सेट ऑफ all points such that, अब यहाँ पर देख लें, मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 3 दिया हुआ है ना, इसका क्या मतलब हुआ? सच दैट x इज लेस देन आर इक्वल टू -3 होगा, या फिर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू +3 होगा। तो ये मॉड के वजह से हमने ये प्लस माइनस के साथ लगा दिया। नाइन्थ पार्ट, अगर 9th पार्ट को देखें तो इसमें कहा जा रहा है x ग्रेटर देन 2 एंड y इक्वल टू 2। इसको कैसे बताएंगे? द सेट ऑफ पॉइंट्स और ये कैसे पॉइंट्स हैं, यहाँ देख लें, ये वेयर x इज ग्रेटर देन 2 एंड y इक्वल्स टू 2। अगर मैं इसे आप यहाँ पे शो करके दिखाना चाहूँ ना कि ये इससे क्या मुराद है, तो देखें कुछ इस तरह आप देख सकते हैं कि ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहाँ पे x2 है, यहाँ पे ये y2 है। तो आपके पास ये सारे पॉइंट्स आएंगे, लेकिन ये वाला पॉइंट शामिल नहीं होगा। तो ये तमाम पॉइंट्स, इसमें 2 2 शामिल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि x 2 के इक्वल नहीं है, लेकिन इस 2 से आगे के जितने भी पॉइंट्स हैं, x ग्रेटर देन 2 है ना, 2 से आगे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब के सब इसके अंदर शामिल हो जाएंगे।
लेकिन y की वैल्यू 2 ही रहेगी, इसलिए पैरेलल है ये x एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाई है मैंने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स बताना है। आपको पॉइंट्स गिवन है, ए पॉइंट गिवन है 3 1, जबकि बी पॉइंट गिवन है -2 और -4। यानी आपको दो चीज़ें निकालनी है, डिस्टेंस ए बी बताना है और मिड पॉइंट ऑफ ए बी बताना है। ये दो रिक्वायरमेंट्स हैं इस क्वेश्चन की। तो आप डिस्टेंस ले लें, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। याद करें जरा डिस्टेंस फार्मूले का मैंने क्या तरीकाकार बताया था। इसके x में से x को माइनस करते हैं और स्क्वायर कर लेते हैं, फिर y में से y को माइनस करेंगे और स्क्वायर कर लेंगे और उनका सम लेके स्क्वायर रूट ले लेना है। तो ये 5 ये 25 हो गया, ये भी 5 है तो ये भी 25 हो गया, 50 यानी 5√2। ये इनका दरमियान डिस्टेंस आ गया। और मिड पॉइंट आपने चाहिए, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मिड पॉइंट आप कैसे निकालेंगे, रेशो फार्मूला ही अप्लाई हो रहा है ये, लेकिन रेशो क्योंकि 1 1 है, ये देखें ये ए ये बी ये मिड जो होगा ये रेशो क्योंकि 1 1 है तो इसलिए डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे नंबर्स। ये x हो गया, इसका x ये हो गया और ये 2 से डिवाइड हुआ, फिर ये x हो गया, ये y हो गया, ये y हो गया, ये y और ये 2 से डिवाइड हुआ। ये दोनों के x कंपोनेंट ऐड हुए, 2 पे डिवाइड किया, दोनों के y कंपोनेंट्स ऐड हुए और ये भी 2 पे डिवाइड हुआ। यानी ये आपके पास आ गया 1/2 और -3/2। ये क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से निकालना है आपने। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 का मैं एक पार्ट आपको करवा देता हूँ। इसमें आपने बताना है कि पॉइंट ओरिजिन से 15 यूनिट्स के फासले पर है या नहीं। यानी OA बताना है आपने कि दिस OA इज इक्वल टू 15। यानी ये पॉइंट बताना है कि डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन इज 15 यूनिट्स। तो सीधा सा काम है, आपने ओरिजिन के साथ इस पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लेना है और चेक करना है कि आंसर 15 आया या नहीं। अगर आंसर 15 आ गया तो फिर शो हो जाएगा कि दिस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। ये देखें डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया मैंने। ये हो गया 176, स्क्वायर रूट कैंसिल, 7 का स्क्वायर 49, इसको ऐड करें तो ये 5, ये 2 और 225। ये तो आपको पता है 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है। इट इम्प्लाइज दैट A is at a distance of 15 units from origin। कि ओरिजिन से 15 यूनिट्स डिस्टेंस पर ये पॉइंट लाई करेगा। चलें आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके मज़ीद क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।